900 रुपए के अंदर कैसे एक टेलर जो है वो सूट सिलाई करके देगा। कम अज कम हमारा खर्चा आता है जो सूट पे आता है ना, वो 1000 रुपया आता है। खर्चा नहीं पूरा होता, 100 या 200 रुपया सानू ये भी देना पैना है। बच्चे का जो सूट है वो कितने में सिलाई हो जाती बच्चे का खर्चा उतना ही आता है, सिर्फ सिलाई में थोड़ा सा टाइम बचता है बस। है? 450 रुपया कह रहे हैं कि 450 रुपए आप नहीं कैसे होगा सर, 100 रुपए का कॉलर मिलता है, 20 रुपए की नलकी है। अकेले काज हैं वो 50 रुपए के हैं। हुकूमत तो ये गाँव में भी जो सिलाई से ला रहे हैं सानू लैंड देन बस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू डिजिटल में खुश आमदीद नाजरीन। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये फैसला किया गया है कि अब जो टेलर हजरात हैं उनके रेट के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। कैसी की जाएगी? 900 रुपए का सूट बड़े आदमी का, 450 रुपए में बच्चे का सूट। मैं अगर आपको अपना सूट बताऊं जो मैंने सिलाई करवाया है, इसकी मेरे ख्याल में 1500 या 1800 रुपए मैंने सिलाई दी थी। लेकिन अब 900 रुपए के अंदर कैसे एक टेलर जो है वो सूट जो है वो सिलाई करके देगा। ज़ाहिर है अगर देखा जाए 900 रुपए के अंदर उसने अपने वर्कर्स का भी एक्सपेंस निकालने हैं, उसने अपने दुकान के किराए भी निकालने हैं। क्योंकि नॉर्मल दिनों में रेट अगर 1200, 1500, 1800 रुपए है तो ईद के दिनों में 900 रुपया और फिर बच्चों का 450 रुपया। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ खैरियत जी से हैं? ठीक ठाक। सर क्या रेट चल रहा है सिलाई का? सिलाई का रेट तो सर हम पहले लेते हैं 1400-1500 रुपया, इतना लेते हैं नॉर्मल दिनों में। हाँ जी नॉर्मल दिनों में। तो ईद में थोड़ी सी ईदी ऐड हो जाती है। हाँ थोड़ी सी ईद होती है क्योंकि कारागरी भी ज्यादा होती है हाँ जी, बिल्कुल। और दुकानों का बिल किराया सब कुछ मिला के इसी तरह से कम अज कम हमारा खर्चा आता है जो सूट पे आता है ना, वो 1000 रुपया आता है। 1000 रुपया खर्चा आता 600 रुपया हम कारागरी देते हैं, डबल सिलाई, सिंगल 500 देते हैं और 150 रुपया कटिंग का होता है। इसके अलावा बुकरम कॉलर जो वो तकरीबन 350 का बिल किराया इसके बाद है। है। अच्छा तो आप जमा करें तो तकरीबन 1000 के ऊपर जाता है। तो ये आप 1500 बता रहे हैं कि आप नॉर्मल दिनों में, और ईद के दिनों में फिर कितना हो जाता है? कुछ 100-200 वाद बस, इस वाद नहीं 1600 या आप 1700 रुपए। बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ फिर उन दिनों ज़ाहिर है आपके पास कारीगर भी ज्यादा हो जाते हैं। हाँ जी ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि फिर उनको भी आपने देना होता है। हाँ जी देना। आपने खुद भी ईद मनानी है, हाँ जी बच्चों को भी ईद ही देनी है। जी 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 ऐसे। तो 900 रुपया हुकूमत पंजाब ने कहा है कि हम 900 रुपया एक सूट आप सी कर देंगे, तो कैसे सी के देंगे? सर वैसे सोच रहे हैं अभी, ये तो खर्चा नहीं पूरा होता, 100 या 200 रुपया सानू ये भी देना पैना है। उल्टा इस बार आपको ईदी लोगों को देनी हाँ जी है। हाँ जी ऐसे ही सर। एक बंदा 4000 का सूट ले आएगा और कहेगा भाई हुकूमत ने कहा है मुझे 900 का सी के। हाँ तो नहीं मान ही नहीं सकता। अच्छा, और बच्चे का जो सूट है वो कितने में सिलाई हो जाता है? बच्चे का खर्चा उतना ही आता है, सिर्फ सिलाई में थोड़ा सा टाइम बचता है बस। अच्छा, बाकी खर्चा है। कॉलर है वो उतने का आता है, बुकरम उतना, वैसे खर्चा जो ही है ना वो बच्चे का भी उतना ही होता है। अच्छा, हाँ जी। तो जो सब वो तो 450 रुपया कह रहे हैं कि 450 रुपया आपको लेना है। नहीं कैसे होगा सर, 100 रुपए का कॉलर मिलता है, 20 रुपए की नलकी है। अकेले काज हैं वो 50 रुपए के हैं, तो आप जो खुद जमा कर लो। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे बात है। ये ही, वैसे हाँ। जाहिर है थोड़ी सी हैरत की बात है, ईद के दिनों के अंदर ठीक है आप लोगों ने कंट्रोल करना है। तो वो जो टेलर्स हैं जो कि ज़ाहिर है बड़े बड़े उन्होंने अपनी दुकानें बनाई हैं और वो ऐसे दिनों के ऊपर रेट डबल कर देते हैं, यानी कि उनके नॉर्मल रेट ही 3000 से शुरू होते हैं और ईद के दिनों में वो 8-8 हज़ार रुपये ले रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, बजाय इसके जो पहले 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है तो ऊपर 300 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं, 400 रुपये ज़्यादा ले लेते हैं। अब 1000 रुपया सूट के ऊपर खर्चा आया है, जो 300 रुपये खर्चा है वो आपकी जी बचत सर। है। हाँ जी सर। बचत में किराया भी निकालना है, जो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनके पैसे भी निकालने हैं, रेंट भी निकालना है, बिजली का बिल भी निकालना है और फिर घर के अखराजात भी निकालने हैं। घर के बाद कोई घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई खुशी गमी, वो पैसे निकालने हैं। हाँ जी ऐसे ही तो करते आप समझते हैं कि हुकूमत को चाहिए था, पंजाब हुकूमत को, कि वो कोई एसोसिएशन थी टेलर्स की, उसके साथ रब्ता करते, उनसे पूछते। कोई आपकी एसोसिएशन है? नहीं साथू नहीं किसी पूछा। अरे टेलर्स की कोई है एसोसिएशन, कोई जमात को बनी हुई है इस तरह की? नहीं कोई मुख्तलिफ लोगों की बनी हुई नहीं, है? नहीं है, नहीं इस जगह पे कोई नहीं बनी। अच्छा, कोई इस तरह की नहीं है। हाँ तो नहीं, कोई हुकूमत को पैगाम देंगे आप? हुकूमत तो ये गाँव में भी जो सिलाई से ला रहे हैं सानू लैंड देन बस। तो कोई अभी तक आया है कोई बंदा जिसने कहा हो कि नहीं 900 रुपये? नहीं कभी अभी इधर नहीं आया अभी कोई। नहीं आया क्योंकि अभी रमजान का स्टार्ट है, आखिर में जाकर हाँ जी रश शुरू होगा। हाँ जी ऐसे। चलें जी नाज़रीन, बिल्कुल ये भी हमारे ज़ाहिर भाई हैं और ज़ाहिर है ईद मनाना सबका हक है। सब चाहते हैं कि वो ईद जो है वो अच्छे तरीके के साथ घर वालों के साथ मनाएं, उनके घर की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करते हुए जो है वो ईद को मनाया जाए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसके ऊपर दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। और नज़रसानी किस तरह करनी चाहिए? जो टेलर एसोसिएशन है उसके साथ एक मीटिंग होनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आप लोग एक सूट जब सीते हैं तो वो ज़ाहिर उसके ऊपर कितना खर्चा आता है, फिर वर्कर्स के पैसे तमाम चीज़ें निकाल कर जो है फिर एक रेट लिस्ट जारी की जाए, ताकि जो महंगे टेलर्स हैं उनके जो रेट है उनको कंट्रोल किया जा सके, ना कि इन जैसे
जो दर्जनों बल्कि हज़ारों की तादाद में ऐसे बैठे होंगे जो सिर्फ जो है वो वही पैसे लेते हैं कि घर का खर्चा चल जाए, तो उनके ऊपर इस तरह का जो है रेट लिस्ट जारी कर देना तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात में इजाफा होगा ना कि कमी होगी। अब मैं 4000 का 5000 का सूट ले आऊँ और इनको कहूँ नहीं भाई मुझे तो 900 रुपये का सूट सी के दो, तो ये मेरे ख्याल में इनके साथ बाकी रहे। कमेंट सेक्शन में हमें दे इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।